ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रू मैंक एकेडमी में। और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब 17वीं बीपीएससी बहुत नज़दीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में आपका पेपर होने वाला है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर लिया है और आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। देखेंगे कौन कौन से वेद हैं और कौन कौन से वेदों को पहले लिया गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे लेटेस्ट वेद कौन सा है, किस वेद में किन किन बातों को कहा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन एक कोट के साथ शुरू करते हैं। आप ज़िंदगी में देखिए, ज़िंदगी में जो है ना, पढ़ाई से काम कर रहे हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि परिस्थितियाँ बहुत कुछ करवा दी हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ भी रास्ता ढूंढना ज़रूरी है। तो आपको जो है लगे रहना होगा। लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं, लोगों ने किसको छोड़ा है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी ज़िंदगी को डिजाइन करना होगा। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिस भगवान को आप पूजते रहते हैं वो कहीं ना कहीं पत्थर से ही बनता है और पत्थर से एक बढ़िया मूर्ति तैयार होती है। समुंदर के किनारे हम खड़े होते हैं और कहते हैं ये खारा पानी है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसी समुंदर के अंदर बीच में आप गोता लगाइएगा तो आपको मोती भी मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सफलता हमें मिलती ज़रूर है, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखना होता है। तो आप भी धैर्य को बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आज चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन जो है वैदिक काल को हम आज पढ़ेंगे। वैदिक काल में कैसे कैसे चीज़ों को क्या क्या हुआ, चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में टोटल 95 क्वेश्चंस दिए हुए हैं घटना चक्र में। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं तो हमें ये कोशिश करना होगा कि हम इस चीज़ को, समय को ज़ाया ना करें और चीज़ों को सीखते चले। एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है। वीडियो को अगर जितनी बार में आपका क्लियर हो रहा है उतनी बार देखिए। इसीलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता तो 1-1 घंटे का वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं नहीं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको बोरियत ना लगे। आपको 30 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहेगा तो आप इजीली एक बार में देख लेंगे उसको। और वीडियो की संख्या बेशक ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। मैटर ये करता है कि आपने उसको कितना आउटपुट निकाला है। देखिए, किसी भी काम को करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि आउटपुट कितना निकल रहा है। मैंने आपके पहले वीडियो में भी एक बात जिक्र किया था कि इट इज़ नॉट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू क्वालिटी स्टडी, नॉट बी प्रॉपर कि हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना क्वालिटी कर रहे हैं, कितना क्वालिटी काम कर रहे हैं, इससे कि मतलब कम चीज़ों में आउटपुट कितना निकाल रहे हैं। आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है निर्जातीय समूह को, या वरिष्ठ जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उक्त व्यक्ति का। किसका अर्थ है? एक उक्त व्यक्ति का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन था ही कहाँ। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, यूपी लोअर में आया हुआ है, प्री में। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराने वेद कौन से हैं? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद हमारे पास ऋग्वेद है। आइए इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय साहित्य में वेद चार है। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे पुराना वेद हमारे पास ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यत्री नाम है तीनों वेदों का। तीनों वेदों का क्या नाम है? यत्री नाम है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। यत्री नाम से जो तीनों वेद जाना जाता है। कौन कौन से 3 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है ना, इसको मानते हैं, यत्री कहा जाता है। अर्थात इसमें अथर्ववेद नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा आप। 3 ही वेद का जिक्र होता है यत्री में। यत्री का मतलब हो ना त्रि में 3 वेद का यूज है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है या जिक्र होता है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी
4 वर्ण व्यवस्था में हमें वो किया गया था, क्लासीफाई किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये चारों वर्णों का जो जिक्र है हमारे ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये भी ऋग्वेद में ही पाया जाता है, ऋग्वेद में भी इसको भी किया गया है। 7 नंबर देखते हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित वाला हम देख लेंगे पूरा डिटेल एक साथ। आइए सुमेलित वाला देख लेते हैं। यहाँ पे इसका दिया हुआ है। और अर्थोवेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवता की स्तुति दिया गया है। ईश्वरों के भगवान के बारे में देखिए ऋग्वेद में दिया गया है। अच्छा, उसके बाद अर्थोवेद में औषधि का जिक्र किया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांड का दिया है, जिक्र किया गया है, बलिदान कर्म कांड। सामवेद में संगीत का विस्तृत जानकारी दिया गया है। सामवेद से ही लिखना है सा रे गा मा पा दा नी सा। जो 7 जो है जो निकलता है गाने का, जो सबसे प्रमुख वो होता है जिसपे सारा गाना कंपोज होता है, वो सामवेद में ही जिक्र किया गया है। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। अर्थों से औषधि, अर्थ से औषधि, ऋग से ईश्वर, ऋग्वेद से ईश्वर, यजुर्वेद से कर्मकांड बलिदान और सामवेद से गाना गीत। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं। फिर से सुमिलित करने वाला मिला है हम लोग को, तो देख लेते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ऋग्वेद में स्रोतों एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। 10,552 ऋचाएँ या मंत्र श्लोक है। यजुर्वेद में ऐत्रेय एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में पद गेय के रूप में संगीतमय स्रोत है, जिसको उद्गाता या पुरोहित गाता है, गाया जाता है। अर्थोवेद में कुल 20 अध्याय तथा 730 सूक्त हैं। ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलता है। वशीकरण वही होता है जो जादू टोना होता है ना, जिसको वश में कर लेना होता है, उसी को हम वशीकरण कहते हैं। वशीकरण का जिक्र जो है अर्थोवेद में मिलता है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। 9 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का जिक्र है? अभी हमने पढ़ा था कि किस में है, तो आइए ऊपर में देख लेते हैं। इसका आंसर दिया होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इसका अर्थोवेद हो जाएगा आंसर। अर्थोवेद में ही जादू टोना और वशीकरण जैसी चीज़ों को दिया गया है। 10 देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, अभी हमने पढ़ा 1028 ऋचाएँ का जिक्र किया गया है। अगला देखते हैं। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्रोतों का संकलन। ठीक है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। आगे चलते हैं। 12 नंबर फिर से मिलान करने वाला हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद ऐत्रेय सम्मिलित इस प्रकार है। सामवेद पंचविश, अर्थोवेद गोपथ और यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण द्वारा जो है इसको ही किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। अर्थोवेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, अर्थोवेद से। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्ण किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामकृत देवता का। 40वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा इसको। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा सोम और इस पे के नामकृत देवता को। अगला 17 नंबर देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो हमें यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ विधि विधान जो भी है ये यजुर्वेद से पता चलता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद पर। सामवेद पर आधारित है। 19 नंबर लिख लेते हैं। भारत किस स्थल की खुदाई और लौह धातु के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा जगह है, अंतरजी खेड़ा, वहाँ से जो है लौह के धातु के प्रचलन की प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है। अंतरजी खेड़ा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, ये सब क्षेत्र में मिलता है। 20 नंबर देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पे है? दर्शन पर है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक साहित्य में से
निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद है। अगला देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो यह है कंठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस, यम और नचिकेता और यम के संवाद का जो है जिक्र कहाँ है? कठोपनिषद में है, कंठोपनिषद में, ध्यान रखिएगा। नचिकेता, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है फिर से वही कंठोपनिषद से। ठीक है, अगला देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति शासक थे कैकेय के शासक हुआ करते थे अश्वपति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो ये देखिएगा, इसका हो जाएगा वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। पहले वैदिक आया, फिर ब्राह्मण आए, फिर ब्राह्मण आरण्य आया और उपनिषद आया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतुर्धि देख लेते हैं, और सरस्वती और गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। इसका सही आंसर सिंधु होगा दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु होगी। अगला देखते हैं, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब। चेनाब के साथ की जाती है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह है कुंभा या कुरमा नदी। कुंभा या कुरमा नदी, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में। अगला देखते हैं, मिलाने वाला है, इसको पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, वैदिक नदी और आधुनिक नाम, कुंभा का काबुल नदी है, परुषणी का रावी नदी है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुंभा नदी जो है काबुल में है, पुरुषणी रावी है, सदानीरा गंडक है, सुतिद्री और सुदृढ़ सतलज है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये याद होना ही चाहिए। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, धर्म और ब्रह्मचर्य। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य में है गृहस्थाश्रम, वनाश्रम और संन्यास, और धर्म में है अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये दो चीज़ें मिली हैं। अगला देखते हैं 33। तो इसका देखिएगा, धर्म तथा भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म व्यक्ति। दोनों सही है दोस्तों। धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं को दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कार्यत्वों को संकलन करता है। मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। इस तरह से ये सी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए अगला देख लेते हैं। 34 यहाँ से है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत त्रित का अर्थ है, इसका अर्थ है प्राकृतिक नियम। क्या है? प्राकृतिक नियम। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता है? यह है बृहस्पति को। किसको माना जाता है? बृहस्पति को उसका पुरोहित माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुल वेदों मंत्रों की रचना की है? लोपामुद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। अगला चलते हैं, ऋग्वेद काल में एक निष्ठ शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिक्का। ठीक है, अगला देखते हैं, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का था, निष्क, जिसको नेकलेस हम लोग बोलते हैं आज के डेट में। निष्क गला का जो है आभूषण हुआ करता था, हार। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। अगला देखते हैं, बोगज को ये महत्वपूर्ण क्यों है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम नमोल्लेखित था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी। इसका बी हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं और देवियों का नाम मिलता है। आइए देखते हैं 41
41 नंबर क्वेश्चन, 41, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसरिया, शाहबादीगढ़, बोगजकोई, जूनागढ़। सही आंसर बोगजकोई होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगजकोई से मिलता है हमें। अगला देखते हैं 43, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ये थे ऋषि गौतम। 46 देते, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? मतलब आर्य संस्कृति की धूरी किसे समझा जाता था? तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर सी, कुरुपंचाल। कुरुपंचाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। जो हम लोग होता है ना, गोत्र मिला लो तभी शादी ऐसे कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो गोत्र शायद अलग अलग होना चाहिए, शादी विवाह के लिए शायद लड़की का गोत्र अलग होना चाहिए, लड़का का अलग। आई थिंक इसमें मैं कितना सही हूँ नहीं पता, बट कुछ ऐसा होता है। ठीक है। पूर्वी वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये था पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 42वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 42वें जो है प्रसिद्ध 10 राजाओं की युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी पर। 42 बीपीएससी में पूछा गया प्री में सवाल। ठीक है। अगला देखते हैं 51 नंबर, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं या युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो अभी हमने पढ़ा पुरुषनी नदी के किनारे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा या नदी तमा संबोधित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा इसको कहा गया है। यह सरस्वती नदी को कहा गया है। यह सरस्वती नदी को कहा गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसको। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद में आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीकट। कौन सा नहीं है? कीकट नहीं है संबंधित। ठीक है। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। यह है कृषि। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। ठीक है। अगला चलते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्थान हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए यव शब्द किसके लाया है? जौ के लिए। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि 95 क्वेश्चंस हैं वैदिक काल में। तो एक में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसका 2 मैं एक और पार्ट बना दूंगा वैदिक काल का। तो इसके लिए थैंक यू। आप लोग जो है लगे रहिए और प्यार देते रहिए इस तरह से। हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने का और मज़ा आता है। तो इस तरह से आप लोग सपोर्ट दीजिए, और बाकी मैं भी अपना निरंतर काम करते रहूं। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।